Hello students. So today's topic is breast self examination. Okay, इस वीडियो से पहले मैंने ब्रेस्ट कैंसर का एक वीडियो बनाया था. ओके, सो इसके बाद में मैं एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बता रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ एग्ज़ाम में भी अकेले पूछ लेते हैं कि राइट इन एक्सप्लेनेशन अबाउट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. ओके, so this is the topic of breast self examination, that is BSE. Okay, so let's start. So BSE यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, उसका क्या एडवांटेज है. ओके, so let's read the advantages. So women can use BSE to assess their breast. Okay, so BSE यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वुमेन क्यों करती है? To assess their breast. Okay, when they perform breast self examination properly and regularly, they cannot have any changes in their breast and seek further evaluation. Okay, यानी कि जब women मे बी फर्स्ट सेकेंड टाइम अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो मे बी दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी थिंग. ओके, बिकॉज दोज आर द न्यू थिंग्स टू हर. ओके, यानी कि अगर फर्स्ट चेकअप कर रहे हैं वो अपने आप से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उन्हें में भी कोई भी इवैल्यूएशन देखने को ना मिले. ओके, सो इसलिए क्या करेंगे, एग्जामिनेशन शुड बी डन एवरी मंथ. ओके, यानी कि एग्जामिनेशन है ये एवरी मंथ करना है आफ्टर द एंड ऑफ मेंसेस. ओके, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके एंड होने के बाद में जो वुमेन है उनको ये एवरी मंथ करना है. ओके, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कब लंप डेवलप हो जाए ब्रेस्ट में और कब मे बी ब्रेस्ट कैंसर हो. ठीक है, तो क्या है ये फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इन हेल्दी एडल्ट, यानी कि हम जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो फिजिकली हम किन लोगों में असेस कर सकते हैं और कैसे असेस कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन ऑफ एज 18 to 55 और मे बी ज़्यादा, तो क्या कर सकते हैं ये वुमेन की एज क्या कर सकती है, वो अपने में असेसमेंट कर सकती है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है. ठीक है, अब ये असेसमेंट है वो कैसे करेंगे, तो बाय इंस्पेक्शन एंड बाय पाल्पेशन. ठीक है, ये दो तरीका है. इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, सिर्फ उसको विजुअलाइज करना है. ठीक है, यानी कि सिर्फ हमें देख करके पता करना बाय विजुअल वे. ओके, बट पाल्पेशन क्या होता है, लम्प को फील करके, यानी कि अगर हम हाथ के थ्रू कर रहे हैं पाल्पेशन. ठीक है, तो हाथ से फील करके हम जो चीज़ बता सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाल्पेशन. ओके, तो ये दो तरीका है, बाय इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन. ओके, नेक्स्ट क्या है, अब इंस्पेक्शन के थ्रू हम ब्रेस्ट कैसे असेस कर सकते हैं, तो उससे पहले क्या होगा, हमें क्या असेस करना है हमें ये पता करना चाहिए. ठीक है, असेसमेंट तो हम बाद में करेंगे, बट हमें असेस क्या करना है, ब्रेस्ट अपने फिंगर्स के थ्रू हमें क्या फील करना है कि हमें पता चले कि वो ब्रेस्ट कैंसर का एक सिम्टम है. ओके, तो अगर जब इंस्पेक्ट करेंगे ब्रेस्ट को तो क्या देखने को मिलेगा, अगर जिसको भी अगर ये जो कैंसर है या नहीं, ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, तो हम कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो अगर इंस्पेक्शन में क्या होता है, ब्रेस्ट सिमेट्रिकल है. ओके, सिमेट्रिकल यानी कि बोथ द ब्रेस्ट आर सेम इन साइज. ओके, तो और अगर वो राउंडेड है, स्मूथ इन ऑल पोर्शन विदाउट डंपलिंग एंड रिट्रैक्शन ऑफ मासेस, दैट मीन्स क्या है, द ब्रेस्ट आर टोटली क्या है, कैंसरस सेल से फ्री है. ओके, यानी कि कैंसर नहीं है. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इवन वास्कुलर पैटर्न एंड स्ट्रे आर नोटेड. ओके, यानी कि क्या होगा, ब्रेस्ट के ऊपर एक वास्कुलर पैटर्न, यानी कि क्या होगा, एक जो उसके जो स्ट्रे होगा, स्ट्रे मार्क्स क्या होता है, जिस स्किन में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग की वजह से एक मार्क्स पड़ जाता है. ठीक है, उसको स्ट्रे मार्क्स बोलते हैं. तो अगर स्ट्रे मार्क्स है दैट मीन्स द पेशेंट इज़ हेल्दी. ओके, निपल से वो इन्वर्टेड है और एरियोला इवन है. ओके, यानी कि निपल से वो इन्वर्टेड है. ओके, यानी कि उसका जो शेप है निपल्स का वो अंदर की तरफ है. ठीक है, और एरियोला है वो इवन है. तो एंड नेक्स्ट इज एक्जिला इवन कलर विदाउट मासेस और रैशेस, और जो एक्जिला है उसका जो कलर है वो इवन है, यानी कि सेम कलर है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है. इवन का मतलब होता है सेम. ओके, एंड उसमें कोई मासेस या फिर रैशेस नहीं है, दैट मीन्स वी आर हेल्दी. ओके, नेक्स्ट इज इन पाल्पेशन द ब्रेस्ट शुड बी, अगर हम पाल्पेट करते हैं, जब हमें इंस्पेक्शन में देख लिया तो इंस्पेक्शन हमें क्या क्या नोट करना है, क्या क्या देखना है, विजुअलाइज करना है. ओके, तो नेक्स्ट क्या है अभी, पाल्पेशन. अब पाल्पेशन करके हमें क्या देखना है कि
कि जो ब्रेस्ट है वो फर्म है कि नहीं, फर्म मतलब कि स्मूथ है या नहीं, उसमें कोई मासेस है या नहीं, लंप, ठीक है, लोकल एरिया है जो है वो वार्मथ है या नहीं, ठीक है, उसमें टेंडरनेस है या नहीं, टेंडरनेस मतलब कि क्या होगा, उसमें जो खिंचाव है, ओके, वो है या नहीं, ओके। तो ये सब क्या है, ये क्या है, साइन है एक हेल्दी पर्सन होने का, ओके। देन निपल शुड हैव नो डिस्चार्ज, यानी कि निपल से कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, कोई डिस्चार्ज नहीं निकल रहा है, तो या दैट मीन्स ब्रेस्ट कैंसर नहीं, ओके। लास्ट क्या है, एक्जिला शुड बी स्मूथ एंड नोड आर नॉन पाल्पेबल, ओके। इसमें अगर कोई नोड है, अगर वो नॉन पाल्पेबल है, मतलब कि अगर हम चेक कर रहे हैं पर उसके बाद भी हमें कुछ भी पाल्पेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी आर हेल्दी, ओके, हम लोग कैंसर फ्री हैं, ओके। तो ये क्या था, दो चीज़ था, जब आप पाल्पेट करके इंस्पेक्ट करोगे तो आपको क्या नोटिस करना है, ओके। नेक्स्ट है, अभी हम किस पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ज़्यादा रिस्क पे है, ओके, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है। तो देर आर सेवरल थिंग्स। फर्स्ट क्या है इसमें, अगर कोई ऑल्टर्ड बॉडी स्ट्रक्चर हो, ओके, अगर कोई बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिफरेंट है तो हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो ऑल्टर्ड बॉडी फंक्शंस और फंक्शन ड्यू टू ट्रॉमा, प्रेगनेंसी और रीसेंट चाइल्ड बर्थ, एनाटॉमिक एबनॉर्मेलिटी और जेनेटिलिया और डिजीज़, ठीक है। तो ऐसा कोई पेशेंट जिसके कि जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर्ड हो, ठीक है, कुछ अलग हो, कोई ट्रॉमा से गुजरा हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, वो प्रेगनेंसी है, कोई रीसेंट चाइल्ड बर्थ दिया है, कोई एनाटॉमिकली कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है, या फिर कोई डिजीज़ है रिलेटेड है जेनेटिलिया, ठीक है, यानी कि जेनेटिलिया रिलेटेड कोई डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो हम पता कर सकते हैं कि वो पेशेंट क्या है, रिस्क पे है, ओके। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल, साइकोसोशल, इमोशनल एंड सेक्शुअल अब्यूज़, सेक्शुअल असॉल्ट, ठीक है, यानी कि अगर वो वुमेन जो कि एक फिजिकली, मेंटली, सोशली, सेक्सुअली अब्यूज़ हो रही हैं तो वो भी क्या है, रिस्क पे होती है ब्रेस्ट कैंसर के, ठीक है। थर्ड क्या है, डिसफिगरिंग कंडीशन सच एज बर्न, स्किन कंडीशन, बर्थ मार्क, स्कार्स, मास्टेक्टोमी एंड ओस्टोमीज, ठीक है। तो वो वुमेन जिनकी कोई हिस्ट्री रही हो, जिसका कि जो स्ट्रक्चर है वो किसी तरीके से डिसफिगर हो गया हो, डिसफिगर मतलब कि वो बिगड़ गया हो, जैसे कि अगर बर्न को झेल चुका हो, कोई स्किन डिजीज़ रह चुका हो, कोई बर्थ मार्क हो, स्कार्स हो, मास्टेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ सर्जरी कोई हो चुकी हो, तो वो भी रिस्क पे होते हैं, ओके। देन स्पेसिफिक मेडिकेशन थेरेपी दैट कॉज सेक्शुअल प्रॉब्लम्स, ओके, यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन थेरेपी होती है जो कि सेक्शुअल प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं, तो वो भी रिस्क पे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्पररी और लॉन्ग टाइम इम्पेयर्ड फिजिकल एबिलिटी टू परफॉर्म ग्रूमिंग, मेंटेन सेक्शुअल अट्रैक्टिवनेस, ओके, यानी कि वो वुमेन जो कि टेम्परली क्या हो गए, टेम्परली अपने फिजिकल एबिलिटी से इम्पेयर्ड है, ओके, जैसे कि उनकी जो सेक्शुअल परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, ओके, तो वो भी रिस्क पे हो सकती है, प्लस सेक्शुअली अट्रैक्टिव ना हो, उसको मेंटेन नहीं कर पा रही हो, तो वो भी क्या हो सकती है, रिस्क पे हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल बिलीफ एंड रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, ओके। तो वो वुमेन जो कि कॉन्फ्लिक्ट लड़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि अपने अंदर ही लड़ाई लड़ रही हो, जैसे कि उसके पर्सनली क्या क्या बिलीफ है और रिलीजियसली वो क्या क्या मानती हैं, या फिर रिलीजियसली उसके आसपास के लोग हैं वो लोग क्या मानते हैं, ठीक है। तो इन सब के कॉन्फ्लिक्ट में भी पेशेंट क्या हो सकता है, रिस्क पे हो सकता है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ पार्टनर, वो वुमेन जिसने कि बहुत ही अर्ली एज में अपना पार्टनर को लॉस कर दिया हो, ठीक है, उसको खो दिया हो, तो वो। एंड लास्ट क्या है, लैक ऑफ नॉलेज और मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्शुअल फंक्शनिंग एंड एक्सप्रेशन, ओके। तो यानी कि वो वुमेन जिनको कि नॉलेज ना हो, कि यानी कि उनको मिस इन्फॉर्मेशन हो अबाउट सेक्शुअल फंक्शनिंग, ओके, यानी कि सेक्शुअल फंक्शनिंग के बारे में, उसके एक्सप्रेशन के बारे में अगर उसको नॉलेज ना हो तो वो भी क्या हो सकती है, रिस्क पे हो सकती है, ओके। तो क्या था, तो ये सारा क्या था, एक रिस्क वाले लोग थे जिनको कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ओके। तो इन सब का हमें स्पेशली जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है उसके लिए हमें ज़्यादातर इन लोगों को अवेयर करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज़ ये कुछ पिक्चर्स है, ओके, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के विजुअल इंस्पेक्शन का, यानी कि अगर हम विजुअली अगर इंस्पेक्ट कर रहे हो ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू, ओके, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के थ्रू, तो हमें क्या क्या देखना है, ओके। तो हमें देखना है कि जो ब्रेस्ट है उसमें क्या चेंजेस है, ठीक है, उसके कलर में, उसके टेक्सचर में, उसके स्किन में क्या चेंजेस है, जो निपल है
ओके जो निपल है उसका रिट्रैक्शन यानी कि वो उसका जो शेप है वो प्रॉपर है कि नहीं, ओके इसमें से कोई डिस्चार्ज निकल रहा है कि नहीं वो देखना है। फिर एटिपिकल फुलनेस एंड पकड़, ठीक है पकड़िंग यानी कि जो ब्रेस्ट है वो ज़्यादा अगर पकड़ है, पकड़ मतलब कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा क्या है, अगर उसका जो वेट है वो ज़्यादा है, ओके फूला हुआ है, दैट मीन्स क्या है तो भी ये साइन हो सकता है कैंसर। तो हमें ये सब क्या है, ये सब कुछ चेक करना है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ओके। नेक्स्ट इज सो नेक्स्ट इज वुमेन्स आर स्क्रीन फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन 3 ways, ओके यानी कि जो वुमेन्स हैं उनको हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए 3 तरीके से स्क्रीन कर सकते हैं, ओके तो हमें पता है तीन टाइप्स क्या क्या है। तो फर्स्ट क्या है, मेमोग्राफी। मेमोग्राफी का मतलब हमें पता है कि जो मशीन होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई कैंसरस सेल या फिर कोई लम्प या लीजन है कि नहीं ब्रेस्ट में, ओके सो मेमोग्राफी में क्या होता है, ये एक रेटिनोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट विदाउट इंजेक्टिंग अ कॉन्स्टेक्ट मीडियम इनटू दिस, इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव, ओके तो मेमोग्राफी उसमें क्या होता है, वो सिंपली एक ग्राफ की तरह दिखता है जो कि मशीन के थ्रू उसका पूरा पिक्चर दिखता है, ओके तो उसको बोलते हैं मेमोग्राफी, ओके तो यू डीन मतलब आप लोगों को ये नहीं लिखना है, ओके सिर्फ आप मेमोग्राफी लिख लो तो चलेगा, ओके तो फर्स्ट इज मेमोग्राफी। सेकेंड इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ओके सो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या है, यानी कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो कि क्लिनिकल साइट पे करते हैं कौन, डॉक्टर और नर्सेज, ओके यानी कि डॉक्टर और नर्सेज अगर अपने हैंड को यूज़ करके लंप है और कोई अदर चेंजेस है उसको फील करे तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ओके वो एग्जामिनेशन वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो कि क्लिनिकल साइट पे होता है उसको बोलते हैं, ओके देन नेक्स्ट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ओके ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज व्हेन यू चेक योर ओन ब्रेस्ट फॉर लम्प्स, चेंजेस इन साइज, शेप और एनी अदर चेंजेस इन द ब्रेस्ट अंडर आर्म पिट, ओके यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है, वो एग्जामिनेशन है जो कि हम खुद अपने लिए अपने खुद से हम चेक करते हैं ब्रेस्ट को कि उसमें कोई लंप है या नहीं, कोई साइज़ में चेंजेस है या नहीं, ब्रेस्ट के शेप में कोई चेंजेस है या नहीं, चेंजेस उसके ब्रेस्ट के आर्म पिट्स में, ओके तो ये क्या था, ये 3 तरीका था स्क्रीन करने का ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, ठीक है तो फर्स्ट वाज मेमोग्राफी, सेकेंड इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड थर्ड इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ओके नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स इन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ओके यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन प्रोसीजर खुद कर रहे हैं घर पे अपने आप, ठीक है तो हम क्या क्या करेंगे, तो हमें पहले 3 चीज़ें करना है, इंस्पेक्शन करना है, इंस्पेक्शन मतलब कि मिरर के सामने खड़े होकर के, शीशे के सामने खड़े होकर के खुद हमें अपने आप को इंस्पेक्ट करना है, ठीक है विजुअली देखना है। फिर क्या करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, पाल्पेशन में हमें क्या करना होगा, जो पोजीशन है वो हमारा लाइंग डाउन होगा, ठीक है यानी कि लेट करके पोजीशन ले करके हमें क्या करना है, पाल्पेट करना है। देन पाल्पेशन अगेन होगा कैसे, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में, ओके तो ये 3 तरीके से हमें इंस्पेक्ट करना है ब्रेस्ट को। तो फर्स्ट इज इंस्पेक्शन बिफोर मिरर, ओके तो यानी कि मिरर के सामने खड़े होकर के आपको क्या करना है, स्टैंड एंड फेस द मिरर विद योर आर्म रिलैक्सड एट योर साइड्स ऑफ द आर्म रेस्टिंग ऑन योर हिप्स, ओके तो हमें मिरर के सामने अपना जो दोनों हाथ है उसको हिप पे रख करके, ठीक है कमर पे रख करके हमें क्या करना है, मिरर के सामने खड़े हो जाना है। देन टर्न टू द राइट एंड लेफ्ट फॉर साइड व्यू, ओके तो हमें क्या करना है, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, जो सेमी सर्कल होता है ना, आधा सर्कल है उसमें हमें क्या करना है, घूम घूम के हमें क्या करना है, वॉच करना है, ओके क्या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हमें ब्रेस्ट को देखना है। देन लुक फॉर एनी फ्लैटनिंग इनटू दी साइड व्यूज़, यानी कि हमें क्या चेक करना है, ये कि हमारा जो ब्रेस्ट के साइड है वो क्या है, वो फ्लैटनिंग है या कुछ और है, ठीक है उसमें कुछ चेंजेस है तो नहीं, ओके तो ये फर्स्ट चीज़ है हमें जो इंस्पेक्शन में करना है मिरर में देख करके, ओके नेक्स्ट क्या करना है हमें, अभी इसी को हमें कंटिन्यू करना है, कैसे, अभी वैसे ही कमर पे हाथ रखते हुए क्या करना है, जो हमारा जो चेस्ट पोर्शन है, ओके उसको क्या करना है, हमें बेंड करना है, ओके बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द वेस्ट विद आर्म एंड रेज्ड ओवरहेड, ओके तो ओके सो हमें क्या करना है, मिरर के सामने अपने दोनों हिप पे हाथ रखते हुए क्या करना है, सामने की तरफ चेस्ट है वो
करना है, ठीक है। देन फिर हमें क्या करना है, हमें अच्छे से देखना है कि उसमें कुछ चेंजेस है या नहीं, ओके। देन नेक्स्ट, स्टैंड स्ट्रेट विद योर आर्म्स एंड रेज्ड ओवर योर हेड, ओके। यानी कि हमें फिर क्या करना है, सेम पोजीशन मिरर के सामने लेनी है और स्ट्रेट खड़े होना है, ठीक है। एंड आर्म्स को रेज करना है, रेज मतलब कि ऊपर की तरफ करना है, जैसे ये वुमेन ने पिक्चर में किया है, ठीक है। तो मिरर के सामने अपने दोनों हाथों को ऊपर करके हमें स्लोली क्या करना है, वॉच करना है डाउन द साइड, ओके। यानी कि हमें ऊपर हाथ करके फिर हमें क्या करना है, नीचे की तरफ देखना है और क्या करना है, मिरर में ये नोटिस करना है कि उसका जो लुक है वो फ्री मूवमेंट हो रहा है कि नहीं ओवर द चेस्ट वॉल, ओके। यानी कि चेस्ट वॉल पे मूवमेंट हो रहा है कि नहीं वो देखना है, ओके। देन प्रेस योर आर्म फर्मली टुगेदर एट द चिन लेवल, ओके। यानी कि अभी हमें क्या करना है, जो अपना आर्म है वो फर्मली क्या करना है, टुगेदर क्या करना है, चिन लेवल पे लाना है, ओके। वाइल द एल्बो आर रेज टू योर शोल्डर, ओके। यानी कि जो आर्म से वो अपने चिन पे लाना है और क्या करना है, जो एल्बो है वो शोल्डर के पास लाना है, ठीक है। एंड देन उसको फिर अगेन हम क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है इन मिरर। और अगेन उसमें क्या क्या चेंजेस करना है कि मूवमेंट चेक करना है चेस्ट वॉल का, ब्रेस्ट का, फिर उसमें कोई कलर्स में कोई चेंजेस है कि नहीं, वो इवन है या नहीं, सिमेट्रिकल है या नहीं, वो ये सब कुछ हमें क्या करना है, चेक करना है इन मिरर, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, पाल्पेशन। पाल्पेशन हमें क्या करना है, लाइंग डाउन पोजीशन में करना है, ओके। तो किसी भी चीज़ पे जैसे बेड है या फिर नीचे ज़मीन पे लेट के करना है, ओके। तो फर्स्ट क्या है, प्लेस अ पिलो अंडर योर राइट शोल्डर एंड प्लेस द राइट हैंड बिहाइंड योर हेड, ओके। तो हमें क्या करना है, पिलो की मदद से पिलो राइट शोल्डर के पास लेते हुए हमें क्या करना है, अपना जो हाथ है वो पीछे शोल्डर के पीछे लेना है, ओके। देन हमें क्या करना है, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट्स ब्रेस्ट टिश्यू आर मोर इवन ऑन द चेस्ट, ओके। तो ये करते हुए हमें क्या करेगा, हमने क्या करना है, अपना जो ब्रेस्ट है वो पाल्पेट करना है, उसके टिश्यूज़ है, चेस्ट टिश्यूज़ है, उसको देखना है, उसको इंस्पेक्ट करना है हाथों से, ठीक है। देन फिर क्या करना है, हमें फिंगर पैड्स को यूज़ करना है। फिंगर पैड्स मतलब कि जो हाथ की जो चारों उंगलियां हैं, ठीक है, जो फिंगर्स है उसको यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, 3 मिडल फिंगर्स से हेल्ड टुगेदर ऑन योर लेफ्ट हैंड टू फील लम्प, ओके। यानी कि हमें क्या करना है कि फिंगर्स की मदद से, ठीक है, फिंगर्स की मदद से हमें टिप्स को यूज़ करते हुए क्या करना है, लेफ्ट हैंड को सर्कुलर मोशन में देखना है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे कोई लंप है कि नहीं वो देखना है, ओके। नेक्स्ट इज प्रेस द ब्रेस्ट टिश्यू अगेंस्ट द चेस्ट वॉल एंड फॉर्मली इनफ टू नो हाउ योर ब्रेस्ट फील्स, ओके। देन हमें क्या करना है, अगर कोई लंप डिटेक्ट होता है तो हमें इस लंप को लंप को क्या करना है, हमें थोड़ा सा फील करके देखना है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, अ रिज ऑफ फर्म टिश्यू इज़ टू लोअर कर्व ऑफ द ईच ब्रेस्ट इज़ नॉर्मल। अगर कोई फर्म टिश्यू नहीं है, अगर कुछ भी फील नहीं हो रहा है तो क्या है, हमारा जो ब्रेस्ट है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ओके। देन यूज सर्कुलर मोशन सिमेट्रिकल ऑल द वे अराउंड द ब्रेस्ट एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी अनटिल द एंटायर ब्रेस्ट इज़ कवर्ड, ओके। फिर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो ब्रेस्ट है उसको 3 फिंगर्स, यानी कि जो फिंगर्स हैं हमारे, जो फिंगर टिप्स है उसकी मदद से क्या करना है, हमें ब्रेस्ट के आसपास सर्कुलर मोशन में उसको घुमा करके देखना है, ठीक है, जैसे कि ये फिगर में है, ओके। सो सर्कुलर मोशन में ऐसे करके हमें देखना है अपने चारों फिंगर के टिप से, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग योर आर्म डाउन टू योर साइड एंड फील अंडर द आर्मपिट वेयर ब्रेस्ट टिश्यूज़ आर ऑल्सो लोकेटेड, ओके। सो सर्कुलर मोशन में जाते हुए ही हमें क्या करना है, अभी जो अपनी फिंगर्स की जो टिप्स है वो क्या करना है, आर्मपिट की तरफ लाना है, ठीक है। आर्मपिट यानी कि जो कॉर्नर होता है ये वाला साइड वहाँ पे, ओके, जहाँ यहाँ पे लिम्फ नोड होता है इसके पास में, ओके। तो हमें यहाँ पे भी फील करना है कि कोई लंप है या नहीं, ओके। देन रिपीट द एग्ज़ाम योर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड राइट फिंगर पैड्स ऑफ योर राइट हैंड, ओके। तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट की तरफ ऐसे सर्कुलर मोशन में चेक किया, वैसे ही लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट के ऊपर पास चेक करना है, ठीक है। और इसमें हमें क्या क्या चेक करना है कि कोई लंप है या नहीं, ओके, कोई लीजन है या नहीं, ओके, और या फिर कहीं पेन हो रहा है कि नहीं, ये सब कुछ हमें क्या करना है, चेक करना है ड्यूरिंग पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पाल्पेशन बाय स्टैंडिंग और सिटिंग, यानी कि स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में रह करके हमें कैसे ब्रेस्ट पाल्पेट करना है, ओके।
तो क्या करना है हमें, रिपीट द एग्जामिनेशन ऑफ बोथ ब्रेस्ट while upright with one arm behind your head. This position makes it easier to check the upper part of the breast and towards armpit. ठीक है, तो जैसे इस वुमेन ने पिक्चर में किया है कि अपने एक हाथ ऊपर करके फिर दूसरे हाथ से क्या करना है, ब्रेस्ट को ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे चेक करना है। ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन क्या है, सबसे ज़्यादा इजी होता है किसी भी लंप को बाहर की तरफ पुश करने में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें इजीली हमें वो लंप है कुछ तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, देन ऑप्शनल इज़, यानी कि अभी क्या है, ये ऑप्शनल है कि डू नॉट डू दी अपराइट BSc इन दी शावर और सोपी हैंड्स ग्लाइड मोर इजीली ओवर व्हेन इट वेट। ओके, अभी दूसरा क्या है, ऑप्शन, ये ऑप्शनल है कि अगर नहाते टाइम, ठीक है, यानी बाथरूम में शावर लेने के टाइम में क्या होगा, हमें उस टाइम में अपना सोपी हाथ से, ठीक है, सोप वाले हाथ से अगर ये चेक करेंगे हम सर्कुलर मोशन में एक हाथ ऊपर करके, तो ये क्या होगा, ईजिली डिटेक्ट होगा, क्योंकि उस टाइम में क्या होगा, जो हैंड है वो स्लिपरी होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट एनी चेंजेस टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, अगर हमें कुछ डिटेक्ट होता है तो हमें क्या करना है, अपने जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना है। ओके, इसके बारे में तो वो हमें अच्छे तरीके से वापस से चेक करके बता सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक प्रिवेंशन है। ठीक है, एक प्रिवेंशन ऑफ कैंसर है, जिससे कि हमें टाइम से पहले अर्ली टाइम में ही पता चल जाएगा कि कोई कैंसर है या नहीं। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। थैंक यू।